तो बच्चों कैसे हो आप सभी। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जी आप जो पेपर डालते हो ना वही आता है हमारे स्कूल में, जल्दी से जल्दी और पेपर लेकर आओ, कक्षा 7 का लेकर आओ, जिससे हम जब पेपर देने जाए ना तो हमको पहले से पता हो कि यही क्वेश्चन आने वाला है और हम रट के जाएं और बहुत नंबर लाएं। तो फाइनली देखो बच्चों, तुम्हारे लिए मैं लेकर आ चुका हूं, बस वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो पे ना आपके लिए 10 रुपए का पेटीएम कैश भी है, आपको 10 रुपए मेरी तरफ से मिलेगा इनाम अगर आप एक सही क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो। तो बहुत छोटा क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत आसान पूछूंगा, वीडियो को देखते रहो, बीच में पूछ लूंगा, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है उसका जवाब, और अगर सही रहा तो आपको 10 रुपए मिलेगा, ठीक है। देखना ध्यान से। कह रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2023, तो फाइनली ये पेपर किस अब की साल का है और यही आपके स्कूल में आने वाला है, यही आने वाला है। लिख के रख लो, याद कर लो पूरा पेपर, पूरा का पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्य पद में से किन्हीं एक का हिंदी में संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। ये हिंदी का पेपर है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, संदर्भ सहित इसका उत्तर लिखना है, कहें तो इसका अर्थ लिखना है। पहला क्या, या तो किसी के घर का रास्ता है या सबके लिए खुला नहीं हो सकता है। मैं राजा हूं, आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही चला आ रहा है, मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूं। तो देखो ये कौन से पाठ से लिया गया है भाई। अब जो भी पाठ होगा आपने पढ़ा होगा तो जाके जल्दी से देख लो। फिर दूसरा वाला क्या आता है, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पद से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं किसका है, शिवमंगल सिंह सुमन का है। तो यार इसका बहुत ही अच्छा आंसर होगा, जल्दी से याद कर डालो जाके और लिख देना। यही आने वाला है आपके स्कूल में, यही आएगा। बेल आइकन को दबा लो, नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन है, दबा लो। सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, सब के सब पेपर के आने वाले हैं। गणित भी आएगा, फिजिक्स भी डालेंगे, संस्कृत भी डालेंगे, हर पेपर आएगा जो आपके स्कूल में आने वाला है। बाजार का ये पेपर है, स्कूल में हो रहे हैं, हर जगह यही पेपर जाता है। अगर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो सबसे पहले ही पा जाओगे और स्कूल में जाके टॉप कर दोगे यार, टॉप। जल्दी सब्सक्राइब करो। अब देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत के गद्य पद में से किसी एक का हिंदी में पदवत करता है। अयम बालका ध्रुव अस्ति। अयम माने मैं, क्या है, अयम बालका या बालक ध्रुव अस्ति, ध्रुव है। अस्य जनका महाराजा उत्तानपाद आसीद, ठीक है। तस्य धर्म पत्नी सुनीति रूपवती गुणवती पतिव्रता चा नारी आसीत। कहते हैं अस्य जनका, इसके जनक महाराजा उत्तानपाद आसीन, महाराज उत्तानपाद हैं। थे, आसीत माने थे। तस्य धर्म पत्नी सुनीति रूपवती गुणवती पतिव्रता चा नारी अस्ति। उसकी धर्म पत्नी सुनीता रूपवती है, गुणवती है, पवित्रता है, मतलब सब कुछ है उसके अंदर। सर्व सुख संपन्ना अपि राजा संतति विहीना तदर्था चिंता दुराभवत। सर्व सुख से संपन्न होते हुए भी राजा संतान विहीन होने के कारण चिंताग्रस्त रहते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका मेन अर्थ जो है, इसका शाब्दिक मतलब ठीक ठीक अर्थ जो हो रहा है वो नहीं बता रहा हूं, अपने आप से इसका जो अर्थ हो रहा है मिला जुला के बता रहा हूं। ये चीज ध्यान देना। आपको क्या करना, किताब से देखना है, अच्छे से देखना है, पूरा अच्छे से लिखना है, ठीक है। पक्का लिख के आना, मेरा नाम रोशन करके आना, ठीक है। आगे देखो खा वाला क्या है, काम एवं क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विदद्ने मिह्वे ऋणम। अब इसका क्या अर्थ होगा, आप लोगों को जाना है, ओपन करना है बुक, गुरुजी से मिलना है, याद करना है, क्योंकि यही आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। महामना मालवीय का दिवा स्वप्न क्या था। तो कौन सा दिवा स्वप्न था, वो क्या चाहते थे, उनका स्वप्न क्या था, उनके लक्ष्य क्या था, आपको लिख देना है। वन रक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है। तो वन रक्षक क्या, राजा पर संदेह क्या होता कि ये राजा हैं। तो आपको क्या करना है, वन रक्षक क्या करता है, अपनी जो ड्यूटी होती है वो अच्छे से निभाता है, राजा उन्हें पुरस्कार देते हैं महल में बुलाकर। तो अच्छे से लिखना। लेखक के मन में कविताएं सुनने की इच्छा क्यों होने लगी, तो ये भी आपको पता है, अच्छे से लिखना। ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल पता है, बहुत ही आसान उत्तर है। और यही उत्तर का आपको आंसर जो है फाइनली कमेंट में देना है। अगर आप कमेंट में सही दे देते हो तो आपको 10 रुपये मिल जाएगा टॉफी खाने के लिए, या आप उसका कुछ भी करो, 10 रुपये आपको पेटीएम में आपके मिल जाएगा। पेटीएम अगर आप नहीं चलाते हो अपने घर वालों का नंबर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, लेकिन आंसर के साथ, ठीक है। स्कूल से लौटने पर तुलमुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गया, तो क्यों फुलाकर बैठ गया था आपको पता है, ठीक है। आगे आता है महाभारत के महान विभूतियां, कक्षा 7 में से किसी एक पाठ का
सारांश लिखिए। तो देखो बहुत सारे पाठ हैं, महावीर स्वामी है, मीराबाई है, मुंशी प्रेमचंद है, तो कोई भी पाठ का एक आपको क्या करना है, सारांश लिख देना है अपने शब्दों में, ठीक है। उपसर्ग अथवा तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अभिष्ट का क्या अर्थ है, आहत का क्या अर्थ है, तिरस्कार का क्या अर्थ होता है, रीते का क्या अर्थ होता है, तो ये आपको ध्यान देना है जल्दी से। इसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, भाग जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ ना आना, आंख का तारा, बहुत प्यारा, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, ये बहुत फेमस है। एक तो 9 2 11 होना और ऊंट के मुंह में जीरा, ये पक्का आपको आ जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। हल्दी का क्या होगा, मक्खी का क्या होगा, अंगोछा का क्या होगा, हाथ का क्या होगा, कान का क्या होगा, मछली क्या होगा, तो किन्हीं 4 का ही लिखना है। यहाँ पे 6 दिए गए हैं, तो जल्दी से आपको याद है तो कर डालो, ठीक है। निम्नलिखित में से 4 शब्दों के विलोम लिखना है। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, धरती हो जाएगा, पाप का पुण्य हो जाएगा, नर का क्या हो जाएगा, मादा हो जाएगा, काला का सफेद हो जाएगा, मित्र का क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा, प्रेम का क्या हो जाएगा, प्रेम का उल्टा तो आई थिंक अब प्रेम हो जाएगा, जो भी हो देख लेना। निम्नलिखित शब्दों के 2 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। आग का अनिल होता है, अग्नि होता है, वायु का अनल होता है, ठीक है, और भी होते हैं। अंग के आपको लिखना है, कमल के लिखना है, ठीक है। तो अम्बुज तो या सरिस हेमंता जो भी हो, ये से आप आराम से देख लीजिएगा, कमल के जो होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद लिखना है। विद्यालय का विद्याधनालय होता है, दीर्घ संधि है। मध्वरी मधुधन अरि होता है, कौन सी संधि है आप बताइए हमको, तो कौन सी संधि है इसमें, अयादि संधि है, ठीक है। मध्वरी, सदैव शायद गलत है, मध्वरी में मधुधन अरि संधि विच्छेद याद रखिएगा। सदैव में कौन सी संधि विच्छेद है, सदैव की संधि विच्छेद क्या होगी, सतधन देव होगा, या देख लेना ऐसा अपना, ठीक है। सुरेश आराम से देख लेना। हरि शब्द के सभी विभक्तियों के रूप लिखिए। तो हरि का रूप आपको याद करके जाना है, शब्द रूप आराम से लिख लोगे। कोई 4 विशेषण शब्द लिखिए, आराम से लिख लोगे। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, जिसकी पत्नी ना हो उन्हें क्या कहते हैं, आराम से देख लेना। जिसने अत्याचार किया हो अत्याचारी कहा जाता है। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक होता है। घोड़े के बांधने का स्थान क्या है, क्या बोलते हैं यार उसको, आपने देखा होगा बादशाह मूवी में इतने सारे घोड़े बांधे रहते हैं, तो जो भी हो उसको बता देना, ठीक है। अपने प्रधानाचार्य जी के अस्तबल कहते हैं, हाँ, घोड़ों को बांधने का जगह क्या है, अस्तबल कहलाता है। अगला क्या है, अपने प्रधानाचार्य जी के लिए 2 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र आपको पता है कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक पूछा जाता है, तो एक रट डालो भाई, किस दिन का वेट कर रहे हो यार, और छुट्टी के लिए ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। लिखना सीख लो, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, पूरा लिखना सीख लो भाई। विद्यालय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। विद्यालय का वार्षिकोत्सव, प्री कवि, मेरी प्रिय पुस्तक। मैं आपको बता दूं, मेरी प्रिय पुस्तक याद कर लो, और क्या याद कर लो, गाय पे निबंध याद कर लो, और विद्यालय पे निबंध याद कर लो। ये कुछ ऐसे टॉपिक है ना जो 100% आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल देखो, कुछ चिंता मत करो, जो मैंने बताया यही जितने क्वेश्चन दिखाए यही क्वेश्चन आपसे आने वाला है। तो बस जल्दी जाओ, रटो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, कमेंट कर दो, 10 रुपये आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।